हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री का टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 101 टू 110 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक रेखा स्पर्श करती है, एक दूसरी रेखा खींची जाती है जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि दोनों रेखाएं समानांतर है फ्रेंड, तो उनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है ना। देखो, एक आपका ये सर्कल है, इसमें दो रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। ओके, आपका फर्स्ट रेखा ये है और एक आपका ये है, ठीक है। दूसरी रेखा ये है फ्रेंड, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है और यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। क्लियर है। और इनका ये सेंटर है, सपोज कर लो ये आपका सेंटर है इसका ओ। एक काम करते हैं, आप इसको इससे मिला लो और इसको इससे मिला लो। पूछा जा रहा है उनके बीच की दूरी, है ना। अगर ये पॉइंट आपका ए है, ओके फ्रेंड, ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इसका रेडियस गिवन है फ्रेंड 6, ये 6 है फ्रेंड, तो ये भी 6 हो जाएगा, होगा ना। वो ए क्या है, इसका रेडियस है, वो बी इसका रेडियस है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, 6 + 6, 6 + 6 इट मीन्स 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो, बोला जा रहा है दी गई आकृति में ए पी और बी पी केंद्र ओ वाले वृत्त को स्पर्श रेखा है। यदि ए पी बी 62 डिग्री है ना। देखो समझना, ये एंगल आपका 62 डिग्री गिवन है, ये एंगल, ओके फ्रेंड, ए पी बी है ना, ये एंगल आपका कितना है 62। और बोला जा रहा है ए क्यू बी ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझना, ओके फ्रेंड। अब ये 62 है फ्रेंड, और यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है फ्रेंड। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, ऐसे निकाल सकते हो ये एंगल, या फिर इन दोनों का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये 62 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका 180 निकल जाएगा, 118 डिग्री। क्लियर है। ये आपका 118 डिग्री निकल के आया, ये 118 डिग्री निकल के आया फ्रेंड। तो इस एंगल जो सेंटर वाला एंगल होता है उसका ये एंगल हाफ होता है परिधि पर का एंगल, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 118/2, ठीक है। काटने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 59, ठीक है। तो ये 59 निकल गया। पूछा जा रहा था ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 59 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। जो गिवन है पी आर टी केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है ना। देखो, आपका एक सर्कल है ये, ओके। इसमें एक टेंजेंट लेते हैं, आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये सर्कल को आर पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, ये पॉइंट आपका आर है, ये हो गया पी आर टी। क्लियर है। बोला जा रहा है इस क्यू को स्पर्श रेखा से बिंदु पी पे मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है ना। इस क्यू क्या है, इसका डायमीटर, ओके, ये डायमीटर है, इसको बढ़ाकर हम लोग पी तक ले जाते हैं, ये इस क्यू हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, क्यू आर को मिला दिया जाता है, क्यू आर को मिलाते हैं फ्रेंड, ये आपका क्यू आर हो गया, ओके। क्यू आर पी ये एंगल फ्रेंड आपका कितना है 28, ठीक है। एक काम कर लो, इसको भी मिला लो आप, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या, एस पी आर, ये एंगल पूछा जा रहा है, एस पी आर ये एंगल फ्रेंड, ठीक है। यही आपका एंगल एस
पी आर है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो समझो कैसे करेंगे। ये सेंटर है इसका, सेंटर पे ये एंगल कितना हो बन रहा है फ्रेंड 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पर का डबल होता है ना, तो ये एंगल आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ जानते होगे, जब ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसा ट्रायंगल बनता है और ये एंगल आपका गिवन होता है, तो एक एंगल छोड़ के इस एंगल को छोड़ देंगे फ्रेंड, इस एंगल को छोड़ के इसके बाद वाला जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा 28 है ना, तो ये 28 है तो ये भी आपका 28 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एस आर पी, जिसमें दो एंगल पता है, एक एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल आपका ये है ना, ये दोनों एंगल पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना 180, और ये दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 114 है ना। देखो सॉरी 118 होगा ना, 90 प्लस 28 180, तो 180 से हम लोग माइनस कर लेंगे 118 को। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा ये वैल्यू 62 डिग्री, ये आपका 62 निकल गया बस। अब देखो, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं आर क्यू पी में, है ना, आपका एक एंगल ये है, एक एंगल आपका ये है, ये दोनों का सम, ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा इनके बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल पता नहीं है, एक्सटर्नल एंगल पता है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना, 62 माइनस 28। ठीक है, 8 4 12 होता है, यहाँ पे कितना बचा 5, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा 34, तो अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू आ रहा है 34 डिग्री, 34 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। 104 नंबर क्वेश्चन समझना। निम्न आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त बाह्य बिंदु R पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा AT और BT वैनिष्ठ स्पर्श रेखा TR बिंदु T पे मिलती है। चलो इसमें दो टेंजेंट दिख रहा होगा आपको, AT और BT, ये टेंजेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों टेंजेंट क्या होता है फ्रेंड, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जब बाह्य बिंदु से ये ड्रॉ किया जाता है तो दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब PT आपका 10 है, PT आपका 10 है फ्रेंड, ये आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 10 है, AP आपका कितना है फ्रेंड 6, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ओके, पूछा जा रहा है आपका BT, ये लेंथ पूछा जा रहा है। जब ये इक्वल है फ्रेंड तो एक काम करते हैं, जब हम लोग AT निकालेंगे तो BT के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिख रहा होगा, 6 दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, AT पूछा जा रहा है, AT क्या है इसका परपेंडिकुलर है कि नहीं। चलो, तो आप ट्रिपलेट जानते होगे 3 4 5, 5 के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड 10 है ना, 3 के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड आपका 6। क्यों है, क्योंकि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जाएगा। ओके, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड 8 बन जाएगा, मतलब ये 80 आपका निकल गया 8। जब ये निकल गया 8 फ्रेंड, समझना ये 8 निकल गया तो आपका ये भी 8 हो जाएगा, BT 8 होगा, क्योंकि AT इक्वल टू BT होता है 8 सेंटीमीटर, और आपका पूछा जा रहा था क्या फ्रेंड BT ही पूछा जा रहा था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 105 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, तो स्पर्श रेखा PA और PB बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पे खींची गई है। यदि, चलो आप पहले एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ एक P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है। सपोज कर लो आपका P बिंदु स्पर्श रेखा बनाते हैं पहले। देखो ये आपका स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा ये है, ये पॉइंट आपका P है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। क्लियर है फ्रेंड, एक काम करो आप इसको मिला लो और इसको मिला लो, ठीक है ना, इसको भी मिला लेते हैं। ये आपका सेंटर O हो गया, ये आपका रेडियस है फ्रेंड, ये रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा। OAB, इसको A लगा लो और ये B, OAB 30 है, OAB ये 30 है आपका। ठीक है फ्रेंड, ये जब 30 है
और इनका रेडियस इक्वल है फ्रेंड, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, होगा ना, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना। पूछा क्या जा रहा है, ई पी बी, ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो समझना है ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 150, 60 हो गया तो 120 होगा ना, ये दोनों का सम 60 हो गया, है ना। तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका 120 हो जाएगा, 120 डिग्री। और पता होता है आपको कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपका निकल जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 106 नंबर क्वेश्चन समझना। दी गई आकृति में एम पी केंद्र ए वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा है फ्रेंड आपका एम पी और एन क्यू, दो स्पर्श रेखा है यहाँ पे। अब जो गिवन है उसको हम लोग मार्क कर लेते। पूछा जा रहा है ए बी पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये सेंटर है, तो ए बी पूछा जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ए बी इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन में गिवन है एम पी 15 है, ये आपका 15 है, और एन क्यू आपका 8 है, एन क्यू फ्रेंड आपका 8 है, और क्या गिवन है, पी ए आपका 17 है, पी ए आपका 17 है, बी क्यू आपका 10 है, ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनता है, सबको पता होता है ये चीज़, ओके। अब समझना ये आपका कितना 17 है 15 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, ओके। तो ट्रिपलेट जानते होगे 8 15 17, तो ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। ये 8 हो गया फ्रेंड, और ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है फ्रेंड और ये भी रेडियस है, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा बी एन क्यू, जिसमें आपका दो साइड पता है 8 और 10, है ना, ओके। तो ये इसका ट्रिपलेट क्या होगा फ्रेंड, 6 8 10, है ना, होगा ना, ऐसे समझ लो। 3 4 5 होता है ना, अभी मैंने समझाया था 3 4 5 होता है, तो 5 के अकॉर्डिंग 10 है, 4 के अकॉर्डिंग 8 गिवन है, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 6 निकल गया आपका ये, और ये भी रेडियस है फ्रेंड, और ये भी रेडियस है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ए बी का लेंथ, ए बी इक्वल टू आपका निकल गया 8 यहाँ तक फ्रेंड, सी तक 8, और सी के बाद बी तक, सी से बी तक आपका कितना है 6, ओवरऑल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर आपका करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। 107 नंबर क्वेश्चन से बनना है। ई बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे तक बढ़ाने पे बिंदु क्यू पे मिलती है ना। यदि सी ए बी 42 है तो सी क्यू ए की माप पूछा जा रहा है। देखो बनाते हैं जैसा बोल रहा है वैसा पिक्चर। ये आपका सर्कल है, इसमें ए बी एक डायमीटर है, ये डायमीटर को क्यू तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। ए बी और ये पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा, और एक पॉइंट सी है फ्रेंड, सी से स्पर्श रेखा खींची गई है, ओके। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और सी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये पॉइंट आपका सी हो गया। ये आपका सेंटर है, सपोज कर लो सेंटर आपका वो है। यहाँ तक क्लियर है। अब सी ए बी बोल रहा है क्या कि 42 है, सी ए बी 42 है, ठीक है। तो इसको मिला लो आप, सी ए बी 42 हो गया, इसको भी मिला लो। ये एंगल आपका 42 हो गया, है ना। अब समझना ये आपका यहाँ पे 180 डिग्री बनता है फ्रेंड सेंटर पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब एक चीज़ समझना, फाइंड क्या करना है, सी क्यू ए।
सी अगर ये आपका क्यू था ना, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, आपका ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल एंगल है ना। एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है फ्रेंड? दो इंटरनल। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है? दो इंटरनल एंगल का सम, है ना। तो इनका सम और इनका सम इसके बराबर होगा कि नहीं? बस निकाल लो। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 90 + 42, इट मीन्स 132 निकल गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये फाइंड करना है। तो आपको पता होगा जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो ये एंगल आपका निकल गया 42। आपके पास दो एंगल है तो ये एंगल निकल सकता है ना। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा CBQ, निकाल सकते हैं, बस निकाल लो। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 42 + 132, ओके। तो होगा 174, ओके। और सब्ट्रैक्ट करने में वैल्यू निकलेगा 6 डिग्री। अल्टीमेटली इसका वैल्यू आ गया आपका 6 डिग्री। एंगल CQA = 6 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन समझना। निम्न आकृति में PA केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। POB 110 है, POB 110 है, ये एंगल आपका 110 है फ्रेंड। POB ये 110 है, ये 110 है। तो ये एंगल कितना होगा फ्रेंड? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 70 डिग्री होगा ना। ये 70 डिग्री है, यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड? 90 डिग्री। ये 90 हो गया। पूछा जा रहा है APO, ये एंगल पूछा जा रहा है। आपके पास दो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये 70 है, तो ये निकाल सकते हैं ना। बहुत सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा? 180 माइनस, ठीक है, 70 और 90, ठीक है फ्रेंड, 160 हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू आपका 20 डिग्री करेक्ट आंसर है। ओके, आपका एंगल निकल गया, एंगल APO = 20 डिग्री करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 109 नंबर क्वेश्चन से बना। किसी बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पे खींची गई है, ठीक है। आपका ये एक सर्कल है और एक पॉइंट P है, P से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, PQ। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका टेंजेंट है, ये P पॉइंट से, और ये पॉइंट आपका Q है, ओके। यदि केंद्र से P की दूरी 13 है, यहाँ से अगर ये सेंटर है फ्रेंड, देखो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। सपोज कर लो ये आपका सेंटर है यहाँ पे, ओके। ये पॉइंट आपका सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस आपका 13 गिवन है, इसको भी मिला लो, ओके। तो यहाँ पे क्या बनता है फ्रेंड? 90 डिग्री, सबको पता है ये चीज़। ये 13 है और आपका PQ की लंबाई गिवन है 12। पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ये क्या है? यही तो है ना, OQ भी वृत्त की त्रिज्या, ये लंबाई पूछा जा रहा है। R = क्या होगा? ये भी ट्रिपलेट पे बेस्ड है फ्रेंड, 5 12 13, 5 12 13, जिसमें आपके पास दो साइड है, दो है ना। 12 पता है कि नहीं? 13 पता है, तो 5 फाइंड करना है, तो ये आपका 5 हो गया, मतलब रेडियस आपका 5 है। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 110 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है O केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु A पर PAQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। चलो
एक आप सर्कल बना लो। ओके फ्रेंड, ये आपका सर्कल है। सपोज कर लो ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे टेंजेंट है, क्लियर है। पी ए क्यू, पी ए क्यू, ये आपका एक टेंजेंट हो गया। ए भी एक ऐसी जीवा है, ए भी एक ऐसी जीवा है फ्रेंड, तो एक जीवा बना लो यहाँ पे। ए भी आप जीवा बना लेते हैं यहाँ पे। जो एंगल बी ए क्यू एक्स है, बी ए क्यू एक्स बना रही, ये एंगल आपका एक्स बता रखा है। ठीक है फ्रेंड, ये एंगल बोल रहा है क्या कि x डिग्री है। जो 90 से छोटा है, सी दीर्घ चाप ए बी पे एक ऐसा बिंदु है। सी एक और बिंदु है फ्रेंड यहाँ पे, दीर्घ चाप है ना, यहाँ पे सी, ये सी पॉइंट है। तो यहाँ भी एक लाइन मिला लो, ये हो गया आपका, और इसको भी मिला लेते हैं तो एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अब जैसा बोल रहा है वैसा काम करते हैं। ए सी बी आपका वाई है, ए सी बी ये आपका बी था, ये आपका क्या है फ्रेंड, वाई है कि नहीं। और ए बी ओ 32 है, ए बी ओ ये एंगल ए बी ओ, अच्छा यहाँ पे सेंटर है, इसको भी आप मिला लो। अब पिक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ये एंगल गिवन है 32। अब ये आपका रेडियस है तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 हो गया। पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, समझना यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बनता है, ये पता होगा आपको। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है फ्रेंड, ये आपका 32 है तो ये एंगल निकल जाएगा ना एक्स का, 90 माइनस 32। ओके, क्या हो जाएगा 58 डिग्री, आपका ये 58 निकल गया। ठीक है, ओके फ्रेंड, और ये 32 है, ये 58 हो गया। आपका y का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल पता है। ओके, तो 180 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 64 को, क्योंकि 32 कितना हो गया 64, तो 180 से 64 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका निकल जाएगा ये वैल्यू आपका 116। अब ये एंगल का हाफ होता है ये वाला एंगल जो परिधि पे एंगल है ना, तो 116/2 लगा लेंगे। ठीक है, तो कटने के बाद ये हो जाएगा आपका 58 डिग्री, है ना। तो ये एंगल आपका 58 निकल गया। बस हो गया, y का वैल्यू है, x का वैल्यू है, बस ऐड करके लिख लो। ओके, x का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड 58, और y का वैल्यू भी 58 ही निकला। ऐड करने पे क्या वैल्यू होगा 116। ये आपका करेक्ट आंसर है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 116, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।